ये कहानी है उसकी जो भगवान हनुमान जी और स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर झोंपड़ी से चाय से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गया। यानी प्रजा से सेनापति और सेनापति से राजा। लेकिन झोंपड़ी से प्रधानमंत्री तक का सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। माँ बाप को त्यागना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, जवानी की खुशियों को ताला लगाना पड़ा, रेल के डिब्बों में चाय चाय चिल्लाना पड़ा। जिस उम्र में लोग सोना बाबू करके अपना भविष्य खराब करते हैं, उस उम्र में किताबों को पढ़कर अपना भविष्य सुधारना, ऐसा सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, वो और कोई नहीं। उनको बच्चों से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़े सब जानते हैं। भाइयों और बहनों से जो सबको करते हैं संबोधित, नाम है उनका श्रीमान नरेंद्र मोदी, भारत का हीरा। दोस्तों, जिस नजरिए और सोच के साथ हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी तो करोड़ों की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनकी लाइफ तो बिल्कुल आसान है। मोदी जी तो अमीर हैं। काश ऐसी आसान लाइफ हमारे पास भी होती और हम भी करोड़ों की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते, करोड़ों के मालिक होते और हम भी अमीर होते। लेकिन हमारा नजरिया और सोच दोनों ही अपने अपने जगह गलत है। ना तो मोदी जी अमीर थे, ना तो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते थे, ना उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और ना ही उनकी लाइफ आसान थी। लेकिन ये सब अब मोदी जी के पास है। लेकिन कुछ सालों पहले मोदी जी बिल्कुल गरीब थे। अगर हम मोदी जी का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो पाएंगे मोदी जी पहले बिल्कुल गरीब थे। जिस तरह हमारा बचपन था, पहनने के कपड़े नहीं थे भी तो आगे और पीछे से फटे हुए, उसी तरह मोदी जी का बचपन भी था। उनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे भी तो आगे और पीछे से फटे हुए। कुछ लोगों के बहुत से सवाल हैं, जैसे कि क्या मोदी जी सच में चाय बेचते थे? क्या मोदी जी विवाहित थे? अगर उनका विवाह हुआ तो किसके साथ? और मोदी जी का विवाह हुआ तो फिर वो अपने आप को अविवाहित क्यों बताते हैं? और मोदी जी झोंपड़ी से चाय से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कैसे बने? इस वीडियो के एंड तक हम सबको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी में बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिले के वडनगर गांव में हुआ था, जो कि अभी गुजरात में है। इनका जन्म आज़ादी के ठीक 3 साल बाद हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनकी माता का नाम हीराबेन। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। रेलवे स्टेशन पर उनका स्टोर था। मोदी जी अपने पिताजी को चाय बेचने में मदद करते थे और रेल के डिब्बों में चाय बेचा करते थे। और बाद में मोदी जी ने अपना खुद का स्टोर चलाया। यानी ये बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे। अगर आप भी चाय बेचते हो तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम मत समझना, है ना? अरे अभी से अपने आप को प्रधानमंत्री मत मानो।
अभी तो पूरी कहानी बाकी है शायद से प्रधानमंत्री तक पहुंचने की। अब बात करते हैं, क्या मोदी जी शादीशुदा है? हाँ बिल्कुल, मोदी जी शादीशुदा है। 13 वर्ष की आयु में मोदी जी की सगाई जसोदा बेन समनलाल के साथ कर दी गई थी और जब मोदी जी 17 साल के हुए तब उनका विवाह जसोदा के साथ किया गया। विवाह के बाद मोदी जी और जसोदा कुछ सालों तक साथ में रहे, लेकिन फिर वो दिन आया ये दोनों अलग हो गए और एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि मोदी जी ने अपनी पत्नी जसोदा से ऐसी इच्छा ही व्यक्त की थी। मोदी जी और जसोदा की शादी जरूर हुई थी, परंतु ये दोनों एक साथ में कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया और एक प्रकार से इनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। अब बात करते हैं मोदी जी चाय से गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने। मोदी जी अपनी मेहनत के दम पे बीजेपी में आए। मोदी जी बीजेपी में कैसे आए, अगर मैं ये बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मोदी जी चाय से मुख्यमंत्री कैसे बने। ये बात है 2001 की, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी, यानी वो बीमार होने लगे। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चुनाव में कई सीटें हार रही थी। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी को नए उम्मीदवार के रूप में रखते हैं, लेकिन इस फैसले से बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी मोदी जी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। मोदी जी कैसे मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, ये नया उम्मीदवार है। फिर केशुभाई पटेल ने कहा कि मोदी जी को गुजरात का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तब मोदी जी ने केशुभाई पटेल के उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी से कहा, यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दो, अन्यथा मत दो। यानी मुझे बनाना ही है तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनाओ, ना कि उप मुख्यमंत्री। उसके बाद 3 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को बनाया गया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 से मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम शुरू किया। फिर मोदी जी ने गुजरात में बहुत से अच्छे काम किए, इसलिए वो गुजरात में 4 बार सीएम बने। अब जानते हैं मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचे, यानी सेनापति से राजा। सितंबर 2013 में बीजेपी की नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुना गया। तब आडवाणी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी जी को उम्मीदवार घोषित किया। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में विजय हुए और 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद मोदी जी 2014 से अभी तक भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं।